नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूँ सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो हमारा आज का वीडियो जो क्या है परमुटेशन का पार्ट 2 है। क्या है? परमुटेशन का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हमने परमुटेशन के एक्सरसाइज सेकंड के बारे में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ सीखेंगे परमुटेशन क्या होता है और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होते हैं, उसको यहाँ पर सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा, कैसे काउंट करते हैं। वहाँ पे हमने सीखा कि कैसे रिपीटिशन वाले और नॉन रिपीटिशन वाले नंबर्स को काउंट करके हम लोग कैसे अपना अलग अलग पैटर्न, अलग अलग सिंबल, अलग अलग साइन बनाना सीखा हमने यहाँ पे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन को और परमुटेशन ऑफ एनी कम्बिनेशन को यहाँ पर देखते हैं। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैक्टोरियल को पढ़ते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन हमारा क्या होता है उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल नोटेशन जो हमारा है उसको क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल। तो फिर ये ऐसे ये जो एल बना करके वहाँ पर एन लिख देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, कुछ हम एन फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन क्या है, एन हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन 0 वहाँ पर नहीं होगा। क्यों कि भैया अगर हमको क्या करते, कोई भी अगर एलिमेंट लोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कर कोई एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट ले सकते हो। इसलिए तो एन क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टोरियल हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो भैया जो एन फैक्टोरियल होता है आपका, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते करते क्या करते हैं, हम चले जाते हैं। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं इसमें हम। तो सपोज दैट हमने क्या किया, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी। कितनी की निकालनी है, 5 फैक्टोरियल की। तो कहाँ तक आप जाओगे, n माइनस, देखो 5 है, n की जगह आप क्या लिखोगे, 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4 तक जाओगे। कहाँ तक आप जाओगे, n माइनस 1 तक आप जाओगे। बस याद रखिएगा, n माइनस 1 तक आपको क्या करना है, जाना है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे इसको। हमने इसको आगे बढ़ाया तो क्या लिख सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर हमने इसको क्या किया, आगे मल्टीप्लाई किया। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 60, 120 आएगा इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे कर क्या करना है, फैक्टोरियल वालों को सॉल्व करना है। याद रखिएगा, फिर से एक बार समझाते हैं आपको। फैक्टोरियल कहीं पर भी अगर आपको मिलता है तो इस केस को बड़े ही सावधानी से सॉल्व करिएगा। फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं तो फैक्टोरियल कहीं कहीं पे हम लोग सॉल्व करते हो, गलती भी करते हैं। तो फैक्टोरियल कभी कभी सॉल्व करेंगे ना, तो सिंपल सा तरीका, बिना एक्सपैंड करे फैक्टोरियल क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं करोगे। अगर बिना एक्सपैंड किए इसको सॉल्व किया मतलब आंसर गलत आना है। ठीक है, आंसर आपको गलत आ सकता है। तो इसीलिए बिना फैक्टोरियल क्वेश्चंस को बिना सॉल्व करे नहीं सीखें। अब फैक्टोरियल सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, परमुटेशन पे आते हैं। फैक्टोरियल के बाद क्या करते हैं, सीखने के बाद हम परमुटेशन पे आते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं परमुटेशन। देखिए ये परमुटेशन है। परमुटेशन का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, NPR। NPR से क्या करते हैं, हम परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, NPR से। अब पहले समझते हैं कि परमुटेशन होता क्या है। तो परमुटेशन क्या है, ये एक अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब है भैया आपने लिखा 5 3 2, ये एक अरेंजमेंट हो गया। 6 8 7 ये एक अरेंजमेंट हो गया। 1 2 3 ये एक अरेंजमेंट हो गया। 0 5 9 ये एक अरेंजमेंट हो गए। ये सारे क्या हैं, अरेंजमेंट हैं। और इन्हीं अरेंजमेंट को ही बोला जाता है परमुटेशन। क्या बोलते हैं अरेंजमेंट को, परमुटेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अब बात ये आती है ना कि परमुटेशन में जो अरेंजमेंट होता है वो नो रिपीटिशन वाले होते हैं। कैसे वाले होते हैं, नो रिपीटिशन वाले।
कैसे होते हैं, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं, हम इसमें रिपीटिशन नहीं करवा सकते, नो रिपीटिशन वाले ये अरेंजमेंट सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कितनी है, मान लिया कि हमारे पास 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट का हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट में हमने ले लिया, ये क्या लिया, ऑब्जेक्ट 6 डिजिट के हो जाएंगे। और हमारे पास 3 डिजिट का क्या करना है, हमको यहाँ पर कोई एक पासवर्ड बनाना है, क्या करना है, 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है ना। तो ये जो और ये हमारा क्या है, इवेंट है, ये क्या है, इवेंट है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम लोग n से रिप्रेजेंट कराते हैं, इवेंट को r से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3। अब थोड़ा समझते हैं पुराना मेथड से। यदि हम अपना जो पिछले अभी हमने सीखा अभी तक, यदि हम इससे क्या करें, ये 3 और 6 मतलब 6 डिजिट से 3 डिजिट वाले कोई अगर पासवर्ड बनाते हैं, कोई एक अरेंजमेंट बनाते हैं, कितने पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें रिपीटिशन ना हो, तो कितने हो सकते हैं भैया, पहली बार में 6, 5 और 4 ये अरेंजमेंट हमारा आ सकता है, जो कितना आएगा हमारे पास। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एक तरीका लिखना चाहें तो 6, 6 - 1, 6 - 2, ये ऐसे करके कुछ इसको लिखा जा सकता है। देखो 6, 6 - 1, 6 - 2 इसको हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक। तो अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा। कितना आएगा, ये 120 आ जाएगा। आई बात समझ में इतना। चलो फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये NPR वाला केस समझते हैं, मतलब फार्मूला जो हमारे पास है, फार्मूला मेथड समझते हैं, तो NPR वाला केस समझते हैं। तो जो हमारा NPR होता है वो भी ऐसा ही लिखा रहता है, क्या है, ऐसा ही कुछ लिखा रहता है। कैसे, देखो N मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितने दिए गए हैं, R क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हमारे पास। तो पहले आप लिखोगे N -1, N -2, N -3। अच्छा, ये जाएगा कहाँ तक भाई, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। जैसे देखो ये यहाँ पे आकर के रुक गया था, तो ये कहाँ तक जाएगा, N -1, N -2, N -3 हुआ। ये जाना कहाँ तक है हमारे पास, ये जाएगा हमारा NR+1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, NR+1 तक जाएगा, ठीक है। मतलब जो R की वैल्यू है उससे एक बढ़ा करके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास कितना था, R की वैल्यू 3 थी, R की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, सॉरी ये कितना था, R की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है। हम कहाँ तक गए, देखो 6 - 2 तक गए हम ना यहाँ पे। अब इसको अगर देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा भैया, N रखा, N+1 तक हमको जाना होता है, N-R+1 तक हमको जा सकते हैं बस, ठीक है। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इतना समझने के बाद देखो इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि परम्यूटेशन क्या है, कि ये एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। अब इसको NPR से रिप्रेजेंट करते हैं, और NPR जो होता है N, N -1, N -2, N -3 कहाँ तक ये जाएगा, N -R-1 तक क्या करना है, इसको जाना है। आई बात समझ में इतना। चलो फिर इसके क्या करते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस, ठीक है, आप यहाँ माइनस रखेंगे। चलिए फिर आगे आते हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 पे। देखिए हमने यहाँ पे इतना सीखा, परमुटेशन का कुछ फार्मूला देख लिया और फैक्टोरियल नोटेशन देखिए। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि फैक्टोरियल नोटेशन जब भी आता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भैया 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। तो 8 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है कैसे लिख सकते हो, 8 × 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 6 और 20, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई 360, ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे मल्टीप्लाई करा के आपका आंसर आ जाएगा।
अब इस केस में क्या करते हैं, हम गलती कर देते हैं। करते क्या, सीधे सीधे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मिलेगा और सॉल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा हमारा गलत। करना क्या है, पहले इसको आप एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर माइनस बोला है तो माइनस लगा दो, फिर 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सॉल्व करते हैं तो भैया ये हो जाएगा 6 6 4 जा 24, 24 माइनस 6 आ गया 18, 18 इसका आंसर आना है। ठीक, ऐसे कर क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है भैया इस बार 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को ऐड करना है। तो भाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आई कितनी, 24, आया कितना वैल्यू टोटल 30। तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही केस हर बार बताएंगे हम आपको, जब भी कोई फैक्टोरियल आप सॉल्व करिए तो एक्सपैंड करके उसको आप सॉल्व करिए। कैसे करेंगे आप, उसको एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे। चलिए आइए फिर इसको क्या कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास भैया, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। देखो हमको नीचे जो मिल रहा है ना 6 फैक्टोरियल सबसे नियरेस्ट, वहीं पे जा करके रुक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये लिख दिया। 6 फैक्टोरियल कट जाता है और 2 से काटेंगे तो ये 4 कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 28 हमारा इसका आंसर। तो ऐसे कर क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से एक बार समझाते हैं आपको हम, एक्सपेंड किए बिना यदि आपने सॉल्व किया तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए। तो बिना एक्सपेंड किए आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है कि ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी है। फिर समझाते हैं आपको, फैक्टोरियल में क्वेश्चन है तो फैक्टोरियल क्या करोगे, पहले आप एक्सपेंड करोगे। तो चलिए आइए फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। भाई 6 फैक्टोरियल को हमने गौर से देखो तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल आता है और 8 फैक्टोरियल में भी 6 फैक्टोरियल आता है। तो हम इस सभी को 6 फैक्टोरियल तक क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। हमने सभी क्या किया है, 6 फैक्टोरियल तक क्या किया है, एक्सपेंड किया। अब सभी के डिनोमिनेटर में कितना 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्या हुआ, कट गया। और जैसे ही कटा क्या मिला हमको, 1 + 1/7 = x/56 मिला, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8/7 = x/56। 7 से इसको काटोगे तो आएगा 8, हो जाएगा हमारे पास x = 64। ऐसे कर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। यदि आपने इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा दिया, दिमाग लगाने का मतलब बिना एक्सपेंड करे सॉल्व कराया तो 100% गलत हो जाएगा। तो भैया इसमें दिमाग मत लगाना अपना ज़्यादा, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बस इसको क्या करो, एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, सिंपल। अब ये वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है भैया, n = हमारे पास 6 है और r = हमारे पास 2 है। हमको ये वैल्यू बतानी है। चलिए इसको रखते हैं। फिर भैया हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपान n - 2 फैक्टोरियल। n मतलब है 6, 6 - 2 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, बचा कितना हमारे पास 30, इसका आंसर आना है। इसका सेकंड क्वेश्चन आप अपने से क्या करिए, ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ये फिर एक्सरसाइज नंबर 7.2 ख़त्म होता है और हमने यहाँ पे परम्यूटेशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। यदि आपको पिछली वीडियो में भी अगर आपको देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।